आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो शब्दों वाले सवाल हैं उन पर आधारित है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस पाठ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर पेपर में आती हैं, जैसे दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न, आयु या उम्र पर आधारित प्रश्न, और भिन्न पर आधारित प्रश्न, और नाव या रेलगाड़ी कहीं कहीं होता है। तो जो भी आपके सिलेबस में है वो सारे सवाल हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, जरा देखिए ध्यान से, इसमें देखिए क्या लिखा है। लिखा है दो संख्याओं में से एक दूसरी संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या से 5 अधिक है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें 2 संख्याएं हैं। ठीक है, अब 2 संख्याएं हैं, वो 2 कौन संख्याएं हमें पता नहीं होता है, तो ऐसे सवालों में हम मानते हैं, वो भी अलग अलग दोनों चीजें। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवाल को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है 2 संख्याओं, तो हम मानेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर कुछ मानना पड़ेगा। ठीक, तो मान लीजिए x, तथा दूसरी संख्या भाई पहली होगी तो दूसरी भी होगी, क्योंकि 2 लिखा है, यहाँ 2 संख्याएं लिखा है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसको भी आप मान लीजिए। ठीक है, तो ये मान लीजिए y। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 संख्याएं हैं तो दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग होंगी, और जब अलग अलग हैं तो उसमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या हमने x y मान लिया, तो मान लीजिए कि पहली संख्या जो है वो बड़ी संख्या है। ठीक है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, अपने आप छोटी हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हो गया। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर सवाल को हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब प्रश्नानुसार में क्या है, कभी कभी शोर होने लगता है, बहुत दिक्कत होती है यहाँ। तो फिलहाल आगे देखिए, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके अनुसार हल करेंगे। तो प्रश्न में क्या लिखा है, 2 संख्याओं में से एक माने कोई एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखा है, एक संख्या माने एक संख्या यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। तो पहली संख्या क्या माने हैं, x हमने माना है। ये जो एक संख्या नहीं पहली संख्या है, वह दूसरी संख्या या दूसरी संख्या के 3 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना कर दीजिए, से 2 अधिक है। कौन, पहली संख्या, पहली जो संख्या है वह दूसरी संख्या से 3 गुने से 2 अधिक है। ये 2 अधिक है पहली संख्या, तो ये 2 अधिक है, तो ये 2 कम है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक अधिक होगा एक ज्यादा होगा तो एक कम होगा, जाहिर सी बात है। तो अब देखिए, अगर ये 2 अधिक है तो इसका मतलब 2 कम है, और अगर इसमें हम 2 जोड़ दें तो दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, बराबर। क्यों, क्योंकि ये 2 ज्यादा था, अधिक था। अगर यही 2 हम इसके साथ जोड़ देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, समीकरण। ठीक है, तो बन गया हमारे पास पहला समीकरण। चाहे तो इसे आप थोड़ा और भी हल कर सकते हैं, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। x यहाँ है ना, x रहने दीजिए, 3y इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, -3y बराबर 2, ऐसे रहने दीजिए। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, ऐसे आगे बढ़ेंगे। पुनः प्रश्नानुसार यानी कि दोबारा हम लोग पढ़ेंगे और प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है, दोबारा छोटी संख्या का 4 गुना। अब इसमें छोटी संख्या कौन है, y। तो देखिए y लिख दिया, उसका 4 गुना माने 4 से गुणा कर दो। ठीक है, छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या से, तो बड़ी संख्या कौन है, x है। ये छोटी संख्या y है, y का 4 गुना, तो छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या से 5 अधिक है। तो अगर छोटी संख्या का 4 गुना कर देंगे तो ये जो बड़ी संख्या है ना, इससे ये 5 अधिक है। कौन अधिक है, ये। जब छोटी में 5 से गुणा कर देंगे तो ये बड़ी वाली से 5 अधिक हो जाएगा। तो यानी कि ये ज्यादा है तो ये कम है। ठीक, तो जब ये 5 ज्यादा है तो 5 हम छोटी वाली में, इसमें क्योंकि ये छोटा हो जाएगा यहाँ, तो इसमें हम जोड़ देंगे 5, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां से नया समीकरण मिल गया, तो ये पहला हो गया, तो ये दूसरा हो गया। अब इसको भी थोड़ा सही से बना लीजिए। सही से क्या होता है, देखिए हम इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ x है, x लिख दिया। ठीक, ऐसे ध्यान दीजिएगा इसको, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे इधर देखिए,
x प्लस में, इधर आया माइनस में, तो आपको पता है कि पहले x लिखते हैं बाद में y, तो x इधर लाइए तो हो जाएगा माइनस x, और यहाँ पहले से ही प्लस में 4y है और बराबर क्या है 5। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये देखिए हम जानबूझ के जैसे हम पीछे पढ़ाए हैं वैसे ही समीकरण बना रहे हैं, ताकि जो वहाँ आप तरीका पढ़े हैं वैसे यहाँ भी लगाइए और हल हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, और हम इसे को हल करेंगे। और हमने आपको बताया था कि जब दो समीकरण दिए होते हैं तो सबसे आसान तरीका होता है विलोपन विधि, यानी कि किसी एक को गायब कर दीजिए। और गायब तभी होता है तो जब कोई मान बराबर हो, जैसे x या तो मान बराबर हो या तो y मान बराबर हो। ठीक है, तो देखिए x यहाँ है, यहाँ भी x है, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान बराबर है और एक प्लस में एक माइनस हो तो दोनों समीकरण को आपस में जोड़ते हैं और फिर जो भी बराबर चीजें होती है वो गायब हो जाता है, दूसरा बचता है और उसका मान आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, और आपको पता है कैसे होता है, देखिए बायां बाएं से जुड़ता है, दाहिना दाहिने से जुड़ता है। ठीक है, तो देखिए जब जोड़ेंगे तो x और x कट जाएगा, देखिए प्लस, देखो माइनस और प्लस कट जाएगा, और फिर जोड़ेंगे तो मैंने कहा था जोड़ने से चिन्ह बदलता नहीं है, ये चीज मैंने बताया है, घटाने से चिन्ह बदलता है। तो देखिए 4y है और माइनस 3y, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है तो घट जाएगा, 4y में से 3y जाएगा तो आएगा y बराबर, और यहाँ 2 और 5 हो जाएगा कितना 7 हो गया। देखिए कैसे आया ये, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, और देखिए इतना ये क्या है माइनस 3y और प्लस में 4y, 4y में से 3y चला जाएगा तो y बचेगा, 2 और 5 हो जाएगा 7, और ये क्या हो गया y का मान। ठीक, अब जैसे एक मान आ जाए उसे किसी समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख दीजिए, जो भी आपको आसान लगे उसमें रखिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे पहले में चाहे दूसरे में। चलिए तो लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए रख दीजिए। तो ये क्या है, एक, देखिए ये जो एक मिला है ये इससे मिला है, किससे, ये जो मिला है एक ये ऊपर वाले से मिला है, तो ये भी समीकरण एक ही है क्योंकि इसी से ये चीज मिला है। तो ये क्या है, x बराबर क्या है 3 इंटू वाई का मान क्या है 7 प्लस 2, तो 7 त्रिक 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, ये देखिए ये, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों जो संख्याएं हैं वो कितनी है, पहली संख्या है 23 और दूसरी संख्या है क्या 7। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको जरा आप फिर से देखिएगा, ये बहुत ही आसान है और ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। ठीक, तो हमारा आगे वाला जो सवाल है, सवाल नंबर 2, इसमें देखिए लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या, ध्यान से देखिएगा इसको, 2 अंकों की एक संख्या अंकों का योगफल के 4 गुने से 3 अधिक है, यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या पलट जाती है, तो संख्या बताइए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो 2 अंक वाली संख्या होती है वो 10 से 99 तक होती है। अब इसमें से कोई भी संख्या हो सकती है 2 अंक वाली, और उसमें क्या कह रहा है कि जो 2 अंक वाली संख्या है और उसके जो अंकों का योगफल है उसका 4 गुना कर दें तो जो संख्या 3 अधिक हो जाती है। तो ऐसे देखिए कहानी की तरह लिखा गया है, हमको इसको ध्यान से पढ़ना है और फिर सवाल लगाना है, पता करना है कौन सी 2 अंकों वाली संख्या है जो 10 से 99 के बीच में कोई ना कोई होगी। तो देखिए ऐसे सवाल पेपर में अक्सर आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप का सवाल। तो शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर जो 2 अंक वाली संख्या है तो हमें पता नहीं है कि उसमें इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का अंक कौन सा है। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर कोई 2 अंक वाली संख्या होता है तो उसमें एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का, ऐसा आपको पता है। तो मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूँ, आप जरा समझ लीजिए। देखिए जैसे कोई संख्या है, हम लिख रहे हैं 45, ठीक है, ये 45 है। तो अगर हम इसे बढ़िया से बना के थोड़ा बड़ा सा लिखना हो 2 अंकों में तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये 2 अंकों वाली संख्या है और आपको पता है कि ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। तो जो दहाई वाला अंक होता है, ये दहाई वाला अंक, उसको 10 से गुणा करके लिखते हैं, प्लस जो इकाई वाला अंक होता है उसको अकेले लिखते हैं या तो 1 के गुणा के साथ लिखते हैं। चाहे 1 से गुणा कीजिए चाहे मत कीजिए, अकेले लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा। देखिए
तो 2 अंक वाली संख्या कैसे लिखा जाता है? जो दहाई वाला संख्या होता है वो 10 से गुणा करके रखा जाता है, और जो इकाई अंक होता है वो अकेले लिखा जाता है। वो ऐसे लिखते हैं 2 अंक वाली संख्या। जैसे ये कोई संख्या है, मान लीजिए ऐसे 87 है, और इसको थोड़ा ऐसे तोड़ के लिखना हो तो मैंने क्या बताया, दहाई वाला जो अंक होता है वो 10 से गुणा करके लिखते हैं, प्लस इकाई वाला जो अंक होता है वो अकेले लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 2 अंक वाली संख्या होता है उसमें एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये बातें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो इस सवाल में कोई 2 अंक वाली संख्या है, हमें पता नहीं हो कौन सी है, तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है, कि इकाई का अंक दहाई का अंक मानकर। तो देखिए सवाल कैसे आएगा, तो यहां लिखेंगे माना, तो सबसे पहले इकाई और दहाई में सबसे पहले दहाई का अंक मानते हैं। तो माना दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब हम क्या करेंगे, तो हम संख्या निकालेंगे। तो लिखेंगे इसलिए 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगी, 2 अंक वाली संख्या, जो इकाई का अंक होता है वो क्या होता है, अकेले लिखते हैं, और जो दहाई का अंक होता है उसे 10 के गुणा के साथ लिखते हैं। तो जाएगा 10x, और बीच में क्या होता है, प्लस। ये क्या है, ये 2 अंक वाली संख्या है जिसको हमें पता करना है। तो आप क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे। तो लिखते हैं क्या, प्रश्नानुसार। तो क्या लिखा है, 2 अंकों वाली एक संख्या, जो 2 अंक वाली संख्या है कौन सी है, ये है 10x प्लस वाई। ये जो 2 अंक वाली संख्या है ये क्या है, अंकों का योगफल का 4 गुना, ठीक है, अंकों का योगफल, एक अंक x है एक अंक y है, तो अंकों का योगफल कीजिए, ये अंकों का योगफल, सॉरी अंकों का योगफल है। तो क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली जो संख्या है ना, वो अंकों के योगफल का 4 गुना से 3 अधिक है। कौन अधिक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 अंकों वाली संख्या है ना, अगर इनके अंकों को जोड़ दें तो इसका 4 गुना करें तो ये 3 अधिक है। कौन, 2 अंकों वाली संख्या। और जो अधिक होता है इसका मतलब ये है, अगर ये अधिक है इसका मतलब ये कम है, ठीक, और ये 3 कितना अधिक, ये कितना अधिक है, 3 अधिक है, ठीक। तो अगर हमें इन दोनों को आपस में बराबर करना है तो मैंने अभी पीछे बताया था कि हमेशा जोड़ते उसमें है जो कम होता है, ठीक है। तो किसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि ये 3 अधिक है तो ये 3 कम हो जाएगा, तो 3 इसमें जोड़ देंगे और ये बन जाएगा एक नया समीकरण। इसको थोड़ा हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, 4 का गुणा कीजिए अंदर में तो हो जाएगा 4x प्लस 4y प्लस 3, और थोड़ा हल कीजिए इसको, ये हो जाएगा, देखिए 4x प्लस में इधर आया माइनस में, ठीक, तो क्या हो जाएगा 10x में से 4x माइनस करो तो हो जाएगा 6x, यहाँ y प्लस में, ये 4y यहाँ प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1y में से 4y निकालो तो हो जाएगा -3y, और इधर क्या बचेगा 3, ठीक है। अब आगे क्या होगा, ये मिल गया नया समीकरण। लेकिन अगर समीकरण में ऐसी संख्याएं पता है कि जो कटने वाली हैं तो उनको पहले काट दीजिए और इनको थोड़ा और सरल कर दीजिए। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर या 3 से काट दीजिए, तो 3 से ये कटेगा, कटेगा ये कटेगा, तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 3 से काटेंगे 2x, यहाँ 3 से काटेंगे -y, यहाँ 3 से काटेंगे 1, और ये बन गया नया समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको जरा फिर से देखिएगा आप आगे। फिर क्या करेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, यानी कि दोबारा प्रश्न को पढ़ेंगे और फिर देखते हैं क्या दिया है। पुनः प्रश्नानुसार तो क्या है, यदि संख्या, देखिए सामने क्या लिखा है, यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है, किस संख्या, जो शुरुआत में थी, ठीक है। तो शुरुआत में क्या है, 10x प्लस वाई, ये शुरुआत में है। करें यदि इसमें 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या पलट जाती है। देखिए क्या लिखा है, संख्या पलट जाती है, ठीक, यानी कि जो भी संख्या रहेगी ना वो पलट जाएगी, ठीक है। तो संख्या क्या है, 10x प्लस वाई है, तो जैसे इसमें 18 जोड़ देंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि जहां x है वहां y, जहां y है वहां x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
जब संख्या में 18 जोड़ देते हैं तो संख्या पलट जाती है, तो यानी कि संख्या बराबर हो जाएगी, पलट जाएगी तो बराबर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको थोड़ा हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना है 10x है ना, यहाँ 1x है, x प्लस में इधर आया माइनस में, तो 10x में से 1x माइनस करेंगे तो जाएगा 9x। ठीक, आगे 10y प्लस में, यहाँ 1y प्लस में, तो 10y प्लस में इधर आया माइनस में, तो 1y में से 10y जाएगा तो -9y, और 18 प्लस में उधर गया -18 हो गया। अब यहाँ भी ये कटने वाली संख्या है, देखिए 9 से काट दीजिए, 9 9 यहाँ 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास दो समीकरण मिल जाए तो हम चाहे उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करें चाहे विलोपन विधि से, और आपको पता है कि विलोपन विधि सबसे आसान विधि होती है। ठीक है, तो उसी से हम लोग हल करेंगे। विलोपन में क्या करते हैं, x या y में से किसी एक का मान बराबर करते हैं, और अगर मान बराबर है तो अच्छी बात है, हमें एक काम कम करना पड़ेगा। तो अगर मान बराबर है तो देखते हैं चिन्ह बराबर है कि नहीं, अगर चिन्ह समान है तब घटाते हैं, और चिन्ह अगर अलग अलग है तो जोड़ते हैं। देखिए यहाँ -y है, यहाँ भी -y है, चिन्ह बराबर है, समान है, तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को आपस में घटाएंगे। ठीक है, चाहे 1 से 2 घटाओ चाहे 2 से 1 घटाओ, आंसर आएगा सही सही। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है, तो देखिए समीकरण क्या है, ये है 2x माइनस वाई बराबर 1 है, और ये दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, कौन सा है, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा है, दोनों को हमने साथ में लिए जानबूझ के ताकि आपको हल करने में आसानी लगे। देखिए अब आपको पता है क्या करना है, यहाँ देखिए चिन्ह समान है तो घटाते हैं, और घटाने से चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब क्या होगा, ये देखिए ये माइनस और ये नीचे वाला चिन्ह देखते हैं तो ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2x में से 1x निकलेगा तो x बचेगा, बराबर यहाँ देखिए ये +2 है, माइनस नहीं है, नीचे वाला चिन्ह देखा जाता है, तो +2 और यहाँ 1 तो कितना हो जाएगा 3, और ये हो गया क्या मान हो गया। और जैसे ही किसी एक का मान आ जाए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने पर। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर, या दोनों समीकरण को घटाने पर, या 1 से 2 को घटाने पर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी इच्छा। जैसे किसी एक का मान मिल जाए उसे उस समीकरण में रखिए जो आपको आसान लगे, मैंने ये चीजें आपको बताई हैं, चाहे पहले में रखिए चाहे दूसरे में, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो चलिए किस में रख दीजिए, जिसमें आपको आसानी लगे, तो किसी में भी रख सकते हैं। चलो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 वाला हमें आसान छोटा सा लग रहा है इसीलिए, तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना है 3 माइनस वाई बराबर -2 हो गया। अब देखिए ध्यान से, इधर y माइनस में y को उधर कर दीजिए तो हो जाएगा y प्लस में, और 2 माइनस में इधर कर दीजिए हो जाएगा प्लस में, 3 + 2। देखिए कैसे है, 2 माइनस में इधर आया प्लस में, अब -y उधर गया प्लस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 2 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, सही से लिख दीजिए 5। ठीक है, तो हमें क्या बताना था, संख्या बताना था, वो 2 अंकों वाली संख्या थी उसको हमें बताना है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा 2 अंकों वाली संख्या। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या क्या था, 10x + y था, यही था ना। अभी हम मान रख दीजिए 10 गुणे x कितना है 3 प्लस y कितना है 5, तो हो जाएगा 10 × 30 + 5 कितना हो जाएगा 35। यही है वो 2 अंकों वाली संख्या जो प्रश्न में पूछा था। ठीक है, देखिए कितना आसान है, ऐसे सवाल अक्सर पेपर में आते हैं, इसलिए आपको सीखना ही पड़ेगा हर हाल में। तो मैं एक सवाल और लगाता हूं इस पे, देखिए हमारे पास जो सवाल है सवाल नंबर 3, ये पीछे वाले सवाल से ही संबंधित है। सवाल में देखिए क्या लिखा है, 2 अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यानी कि कोई 2 अंक वाली संख्या है और उसके अंकों को उलट दो तब जो संख्या मिलेगी, दोनों का योग कितना है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर 2 अंक वाली संख्या है तो जाहिर सी बात है उसमें इकाई अंक होगा, दहाई अंक होगा। ठीक है, तो हमने पहले से ही लिखा है क्योंकि पीछे वाले सवाल का है।
तो देखिए, माना सबसे पहले सवाल में क्या लिखेंगे, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, ठीक है। तो इसलिए 2 अंक वाली संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस y, ये चीज इतना है। तो प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। देखिए, 2 अंकों से बनी संख्या, तो 2 अंकों से बनी कौन सी संख्या है, यही कौन, 10x प्लस y, ये 2 अंकों से बनी संख्या है। कह रहा है एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलट दो यानी कि x की जगह y कर दो, y की जगह x, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y प्लस x, ऐसे हो जाएगा। तो कह रहा है कि 2 अंक वाली संख्या और अंकों को उलटने पर जो संख्या बना है उसका जो योग है वो 66 है। ये देखिए, अब इससे एक समीकरण बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x और यहाँ 1x हो जाएगा 11x प्लस y और यहाँ 10y 11y, ठीक है, बराबर 66। और हमने अभी पीछे बताया था कि अगर संख्या में ऐसे मान आ जाए जो सब कटने वाली संख्या हो, तो किसी से अगर कट रहा है तो काट दीजिए। तो 11 से कटेगा, 11 के 11, 11 के 11, 11 छक्का 66, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये हमने 11 से काट दिया है। आगे पुनः फिर क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार। दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे, दोबारा क्या लिखा है, संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यानी कि जो अंक हैं, इकाई अंक दहाई अंक, उनका जो अंतर है ना वो कितना है, 2 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए मान लीजिए x जो है दहाई अंक है, ये ज्यादा है, इकाई अंक कम है, अभी बाद में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्या है प्रश्न अनुसार, दोबारा x माइनस वाई, ये अंकों का अंतर है और ये कितना है, 2 है। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्या कहा था, संख्या के अंकों का अंतर, एक अंक x है, एक अंक y है, तो दोनों का अंतर, अंतर माने घटाव, कितना है, 2। अब क्या करना है, जैसे 2 समीकरण मिल जाए फिर दोनों को हल करना है, ठीक है। तो मैंने कहा था हल करने के लिए विलोपन विधि सबसे आसान होती है। चलो यही मैं बगल में हल कर दे रहा हूं। देखिए, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 6, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2 है, ठीक है। अब आपको पता है इसमें क्या करना है, विलोपन में क्या होता है, किसी एक का मान समान होना चाहिए, तो दोनों का मान समान है, तो चाहे आप जोड़िए चाहे घटाइए। देखिए, एक काम कीजिए, जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे तो यहां लिखिए क्या, जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, और ये प्लस माइनस कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 2 गुणे में इधर गया भाग में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 4, ठीक है, कितना आया, 4। और जैसे किसी एक का मान आ जाएगा तुरंत, चाहे पहले में रखिए चाहे दूसरे में, जिसमें आपको आसानी लगे रख दीजिए और मान आ जाएगा, ठीक है। चलो रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, x का मान चाहे जिसमें रखिए, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, तो x का मान, समीकरण पिछली बार हमने 2 में रखा था, इस बार 1 में रख के देख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चलिए रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई बराबर 6, और 4 प्लस में उधर गया माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, तो जाएगा y बराबर 2। ये देखिए, तो x का मान 4 आया, y का मान 2, ठीक है। तो इसका मतलब वो 2 अंक वाली संख्या क्या है, तो लिखेंगे अतः वह संख्या माने वो 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है। वो संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई था, और यहाँ पर मान रखिए 10 गुणे x का मान कितना है, 4 प्लस y का मान कितना है, 2, तो 10 चौक 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 42। यही वो 2 अंक वाली संख्या है जो हमारे इस क्वेश्चन में दिया गया था, बोल रहा था पूछा था, बताने के लिए कह रहा था, ठीक है। देखिए, ऐसे सवाल अक्सर पेपर में आते हैं, 2 अंक वाले जो सवाल होते हैं। मैंने अभी पीछे एक सवाल बताया और ये सवाल, 2 सवाल हो गया, और इससे पहले भी एक सवाल था, वो थोड़ा हल्का सा अलग था, 2 अंकों वाले बने लेकिन 2 संख्या पर आधारित था, ठीक है। तो इन दोनों सवालों को आप ध्यान से देखिएगा। अब हम आगे नया चीज पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो आयु या उम्र वाले सवाल होते हैं ये अक्सर पेपर में आते हैं, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, उम्र वाले भी सवाल आते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया पीछे 2 अंकों वाली संख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक वैसे ही आयु या उम्र वाले सवाल भी आते हैं पेपर में। तो मैंने सवाल लिख दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें केवल कुछ बातें हैं जिस पे ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरी उम्र 28 वर्ष है, अगर मैं कहूँ कि 5 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी थी या 6 वर्ष बाद कितनी होगी,
तो इसमें जो पहले और बाद ये जो दो शब्द हैं इन पे ध्यान देना होता है। जब भी कहेगा कि इतने वर्ष पहले, तो जितने वर्ष पहले कहता है उतना हम घटाते हैं। ठीक है, कहाँ से? वर्तमान आयु से। जैसे मेरी उम्र 28 वर्ष है और मैंने कहा कि 5 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी थी, तो 5 घटा देंगे 23 हो जाएगी। और अगर अब मेरी 28 है और मैं कहूँगा 6 साल बाद बताइए कितनी होगी, तो 6 जोड़ देंगे, 28 और 6 34 साल के हो जाएंगे हम। तो इसलिए पहले और बाद वाले जो शब्द है इसको ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं। लिखा है 2 वर्ष पहले सलीम की आयु अपनी पुत्री की आयु की तिगुनी थी तथा 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु के दुगने से 4 वर्ष अधिक होगी। उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? जब भी आयु वाला सवाल आते हैं तो चाहे जिसकी आयु पूछे हमेशा उनकी वर्तमान आयु मानिए, चाहे वर्तमान आयु पूछे या ना पूछे। कभी भी कोई भी उम्र पूछे तो हमेशा वर्तमान आयु माने वर्तमान उम्र मानिएगा। तो मानते हैं, देखिए क्या कौन कौन है? सलीम है और उसकी पुत्री है, तो यहां लिखेंगे माना। ठीक है, लिखेंगे माना सलीम की वर्तमान आयु। ठीक है, सलीम की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। हो गया। हमेशा साल में मानिएगा, वर्ष में मानिएगा उम्र, क्योंकि उम्र हमेशा वर्ष में ही बताई जाती है। ठीक है, तथा पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? y वर्ष। ये हमने मान लिया क्योंकि दोनों अलग अलग रहेंगे, इसे अलग अलग मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में क्या लिखा है? कह रहा है 2 वर्ष पहले, तो मैं लिख रहा हूं, देखिए 2 वर्ष पहले, शब्द को ध्यान से देखिएगा जो मैं लिख रहा हूं। 2 वर्ष पहले क्या लिखा है? 2 वर्ष पहले सलीम की आयु, तो मैं लिख रहा हूं क्या? सलीम की आयु। ठीक है, 2 वर्ष पहले क्या लिखा है? सलीम की आयु। 2 वर्ष पहले सलीम की आयु क्या है? पुत्री की आयु, तो मैं लिखा सलीम की आयु और फिर पुत्री की आयु। हो गया। देखिए 2 वर्ष पहले की बात हो रही है, सलीम की जो आयु है वह पुत्री की आयु की तिगुनी थी। तो मैंने आपको बताया कि हमेशा गुणा और जोड़ उन चीजों में करते हैं जिनका मान कम होता है। पिता हमेशा बड़ा होता है, पुत्री या पुत्र छोटे होते हैं। पिता की उम्र ज्यादा होगी, पुत्र या पुत्री की उम्र कम होगी। तो जो कम होता है उसी में ही गुणा करते हैं या उसी में ही जोड़ते हैं, जितना भी कहेगा। ठीक है, तो सलीम की आयु ज्यादा होगी, पुत्री की कम होगी, तो गुणा या जोड़ना होगा तो पुत्री में ही करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? सलीम की जो आयु है ना वो पुत्री की आयु की तिगुनी है। तिगुनी माने 3 से गुनी है, तो जब 3 से गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब क्या होगा? जहां हमने शब्दों में लिखा है वहां अब सही से लिखेंगे। तो 2 वर्ष पहले, आज कितनी उम्र है सलीम की? आज है x, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? उसमें से 2 घटा देंगे, हो गया बराबर। पुत्री की आयु आज कितनी है? y। 2 वर्ष पहले कितनी थी? y - 2। ठीक है, अब 3 गुणा है। अब क्या करेंगे? 3 से इसमें और 3 से इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा सही से समीकरण। तो जाएगा x - 2 बराबर 3 का गुणा कीजिए, 3y हो जाएगा, 3 दूनी 6। सही से कीजिए। ये देखिए y जो है प्लस में, इधर आया माइनस में, तो 3y माइनस में हो जाएगा। अब आगे देखिए, 3y प्लस में, इधर आया माइनस में, और -2 उधर गया प्लस में, तो जाएगा 2 में से 6 जाएगा क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा 2, तो जाएगा -4। हो गया नया समीकरण 1। हो गया। आगे फिर क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार क्या लिखा है? यहां क्या लिखा है? 6 वर्ष बाद। तो चलिए लिखिए 6 वर्ष बाद। ठीक है, क्या है 6 वर्ष बाद? उसकी आयु, किसकी? सलीम की। तो मैं यहां लिखूंगा सलीम की आयु क्या हो जाएगा? पुत्री की आयु के दुगुने। तो सलीम की आयु क्या है? पुत्री की आयु, पुत्री की आयु के दुगुने से 4 अधिक है। कौन 4 अधिक है? सलीम। तो अधिक माने जोड़ेंगे कहा? पुत्री वाले में।
4 जोड़ देंगे यहाँ, और ये क्या हो जाएगा बराबर, और बन जाएगा समीकरण। तो सलीम की आयु कितनी है वर्तमान में x, लेकिन ये क्या लिखा है 6 वर्ष बाद, तो जाएगा x प्लस 6 बराबर पुत्री की आयु वर्तमान में कितनी है y, लेकिन 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी y प्लस 6, और गुणे कितना है इसमें दोगुनी और प्लस 4। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं। तो क्या है x प्लस 6 बराबर, तो 2 का इसमें और इसमें गुणा कीजिए तो हो जाएगा 2y, 2 का 6 में करेंगे तो 12 और प्लस यहाँ 4 है, हो गया। तो 2y प्लस में इधर आया माइनस में, तो क्या हो जाएगा x, और फिर हो जाएगा 2y प्लस में इधर आए माइनस में हो जाएगा 2y, और 6 प्लस में उधर गया माइनस में, तो 12 और 4 16, 16 में से 6 गया तो जाएगा 10, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, हमने आपको समीकरण बनाना सिखाया है, आप उसे चाहे विलोपन विधि से हल कीजिए चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, फिर भी मैं एक यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं हल करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ मैं हल करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जगह खाली है। तो पहला समीकरण है x माइनस 3y बराबर है -4, ये दूसरा है x माइनस 2y बराबर है 10। हमें इसे हल करना है। अब आपको पता है कैसे हल किया जाता है, x और y में से कोई एक समान होना चाहिए ताकि हम विलोपन लगा दें, विलोपन आसान होता है। तो यहाँ x वाला बराबर है, और जब बराबर होता है मान और चिन्ह भी बराबर हो तो हम घटाते हैं, और घटाने से चिन्ह बदल जाता है। तो घटाएंगे, देखिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए प्लस 2y माइनस 3y, यानी कि 2y में से 3y निकालेंगे तो -y हो जाएगा आगे, और ये हो जाएगा -10। देखिए -4 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा -14, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 14। देख रहे हैं ना, y बराबर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, और y किसका मान माने थे, पुत्री की वर्तमान आयु y। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पुत्री की वर्तमान आयु जो है y मीन्स 14, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 14 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और जैसे किसी एक का मान मिल जाए उसे उस समीकरण में रखिए जो आसान लगे। कौन आसान है, चाहे पहले में रखिए चाहे दूसरे में, आपकी मर्जी, लेकिन आसान वाले में रखिए। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है चलिए रखिए, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, ये है, यह मैं हल कर दे रहा हूं। एक है देखिए x माइनस 3 है गुणे y है ना, y का मान क्या है 14 बराबर है -4। ठीक, आगे है x, देखिए 14 त्रिक 42, 42 माइनस में उधर गया प्लस में, तो हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं एक बार। ठीक है, 14 त्रिक 42 बराबर -4, 42 माइनस में उधर गया प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा 42 माइनस 4, तो हो जाएगा x बराबर कितना 38। ठीक है, और x का मान किसको माने, तो भैया सलीम की वर्तमान आयु। तो याद रखिएगा सलीम की जो वर्तमान आयु है वो हो जाएगी कितनी 38 वर्ष निकल आएगी आंसर। ठीक है, और जो पुत्री की वर्तमान आयु है वो कितनी आएगी 14 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप समीकरणों को हल करना सीखिए, और अब आगे से जो भी सवाल रहेगा, मैं हो सकता है कि समीकरण बना के छोड़ दूं, आप लोग हल कीजिएगा, नहीं तो मैं हल ही कर दूंगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा इस। देखिए हमारे पास सवाल है, ये सवाल नंबर 5 है, ये भी पीछे वाले की तरह ही है। अब ऐसे सवाल जितने भी आएंगे मैं केवल आपको समीकरण बनाना सिखाऊंगा, बाकी आप उसे चाहे विलोपन विधि से हल कीजिए चाहे प्रतिस्थापन, जैसा आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक है, मेरा काम है बताना कि यहाँ पर पढ़ के समीकरण कैसे बनाते हैं। देखिए लिखा है 5 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, ये कोई आदमी है और उसका पुत्र है। अब हमें बताना है कि दोनों की उम्र कितनी होगी। वर्तमान का मतलब होता है आज। तो देखिए मैंने अभी पीछे बताया था कि जब भी किसी की भी उम्र पूछेगा और हमें उसे मानना होगा तो हमेशा उसकी वर्तमान आयु मानते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना, देखिए माना व्यक्ति की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा x वर्ष। ठीक है, तथा पुत्र
की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, y वर्ष, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आप कहेंगे प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या है, 5 वर्ष पहले, क्या लिखा है, 5 वर्ष पहले, तो हम लिखते हैं 5 वर्ष पहले। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, 5 वर्ष पहले क्या लिखा है, व्यक्ति की आयु, क्या लिखा है, व्यक्ति की आयु। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु क्या है, अपने पुत्र की आयु, ये क्या लिखा है, पुत्र की आयु। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये क्या लिखा है, पुत्र। ठीक है, क्या लिखा है, 5 वर्ष पहले व्यक्ति की जो आयु है वह अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी कि ये जो पिता की आयु है, यानी कि व्यक्ति जो है उसकी जो आयु है पुत्र से 7 गुना है। तो मैंने क्या कहा था, गुणा और जोड़ ये दो काम कहाँ करते हैं, जिसका मान कम होता है। पिता और पुत्र हैं तो जाहिर सी बात है कि पिता का जो उम्र होगी वो ज़्यादा होगा और लड़के का यानी कि पुत्र का कम होगा। तो हमेशा गुणा और जोड़ वहाँ करते हैं जिसका कम होता है। तो व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी है, तो 7 किससे गुणा करेंगे, पुत्र की आयु में 7 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ मान रखेंगे हम। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले, पहले ये बताओ आज कितना है, यानी कि वर्तमान में। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, यक्स है। तो क्या लिखा है, 5 वर्ष पहले, तो इसमें से 5 घटाओ, हो गया बराबर। पुत्र की आयु कितनी है, y है। ठीक, 5 वर्ष पहले करना है तो 5 घटाओ पहले। अब कह रहे हैं 7 गुनी, माने 7 से गुणा कर दो, और यहाँ से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा समीकरण। चलो बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, x - 5 बराबर 7 को इसमें गुणा करो और इसमें, तो क्या हो जाएगा 7y - 7 × 5 = 35। ठीक है, अब इसको जरा हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, x है, y को इधर लाइए तो जाएगा -7y, 5 जो है माइनस में उधर गया प्लस में। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 5 प्लस में और -35, 35 माइनस में, तो 5 में से 35 जाएगा, कितना हो जाएगा -30, और ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण खुद पढ़ के बनाना सीखिए, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे, सवाल नहीं लगा पाएंगे। समीकरण 1 मिल गया। दूसरा क्या है, लिखा है 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद क्या है, व्यक्ति, देखिए क्या लिखा है, व्यक्ति की आयु, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या, व्यक्ति की आयु। ठीक है, ये क्या है, पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो यहां क्या लिखेंगे, पुत्र की आयु। ठीक है, तो जो व्यक्ति की आयु है वह पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कब है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, यहाँ बराबर लगाएंगे ताकि समीकरण बना सकें। तो व्यक्ति की आयु वर्तमान में क्या है, x, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 5 हो गया बराबर। पुत्र की आयु क्या है, y वर्तमान में, 5 वर्ष बाद क्या होगा, y + 5 हो गया, और गुणे क्या है 3। अब 3 से गुणा कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, x + 5 बराबर 3 का y में, 3 का 5 में, तो 3 का y में करेंगे 3y, 3 का 5 में करेंगे 3 × 5 = 15, तो y को उधर कीजिए तो क्या हो जाएगा, x - 3y, 5 प्लस में उधर गया माइनस में, तो 15 में से 5 गया तो हो जाएगा कितना, 10, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। हो गया। तो जब हमारे पास 2 समीकरण मिल जाएं तो अब आपका काम है, ठीक है, हल करना, चाहे प्रतिस्थापन लगाइए चाहे विलोपन, ये देखिए आपके पास है। ठीक, अब इसको हल कीजिए और मान निकालिए। ठीक है, खुद प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, अब इसके आगे आपका काम है, आप लोग हल कीजिएगा। ठीक है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, बस आप नियम से कीजिए, कोई ना कोई आंसर आएगा। तो हमारा जो 6वां सवाल है वो भिन्न से संबंधित है, इससे भी संबंधित पेपर में आते हैं सवाल। तो देखिए सवाल में क्या है, ध्यान से देखिएगा। सवाल में लिखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ा जाए
तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात करना है। ऐसे सवाल अक्सर पेपर में आ जाते हैं। तो हमें पता है कि जो भिन्न होता है उसमें ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। याद रखना भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है। जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है उसे भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो यह मानना पड़ेगा ऐसे सवालों में। तो क्या लिखेंगे, माना वह भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x/y। और आपको पता है इसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर प्रश्नानुसार चलेंगे, ठीक है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ा जाए, ठीक है। तो भिन्न कौन सी है, देखिए x/y है, यही वो भिन्न है। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ा जाए, यानी कि इसके जो अंश और हर है ना, इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए, हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो ये जो भिन्न है ना, ये कितना हो जा रहा है, 9/11 हो जा रहा है। ध्यान दीजिए, तो वह 9/11 हो जाती है। तो क्या करेंगे, प्रश्न में जो कहेगा उसके अनुसार काम करेंगे और फिर जो भी गुणा भाग करना पड़े उतना करेंगे, फिर समीकरण मिल जाएगा हमें। तो क्या कह रहा था कि जो भिन्न है उसके अंश में 2 और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न 9/11 हो जाती है, ठीक है। तो इससे एक समीकरण बन जाएगा। चलिए हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 11 का तिरछा गुणा कीजिए और इसका इसमें 9 में, तो ये जाएगा 11x, 11 के 2 में करेंगे 11 दूनी 22 बराबर, इसका इसमें कीजिए 9y और इसका कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया। इसको थोड़ा सरल कीजिए तो क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा, 9y प्लस में इधर आया माइनस में 9y, और देखिए 22 प्लस में उधर गया माइनस में, तो 18 में से 22 जाएगा तो हो जाएगा -4, ठीक है। ये बन गया समीकरण नंबर 1, हो गया। ऐसे ही अब फिर से पढ़ेंगे पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। तो दोबारा लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, या लिखेंगे तथा। क्या लिखा है कि यदि अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए, किसमें, वही जो पुराना भिन्न था x/y। तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश में भी 3 जोड़ दें और हर में भी 3 जोड़ दें, ये जो भिन्न निकल के आएगा तो कह रहा है कि यह 5/6 हो जाती है, ठीक है। तो यहां भी वही काम करेंगे जो ऊपर किए थे, तिरछा गुणा कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 6 से गुणा कीजिए हो जाएगा 6x, यहाँ 6 × 18 बराबर, इसके इसमें गुणा कीजिए 5 में, तो y का 5 में करेंगे तो 5y, और 3 का 5 में करेंगे 5 × 15, सही से कीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 6x, 5y प्लस में इधर आया माइनस में तो 5y, और 18 प्लस में उधर गया माइनस में, तो 15 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमने आपको बताया कि समीकरण जब 1 और 2 मिल जाए तो ज़्यादातर हम लोग विलोपन विधि का उपयोग करते हैं और सवाल को हल करते हैं। और विलोपन में क्या करना होता है, किसी एक चीज़ को, चाहे x को चाहे y को बराबर करना होता है। बराबर करने का नियम मैंने आपको शुरुआत में बताया है, ठीक है। कौन से, पहले वाले भाग में जो वीडियो बना है उसमें। तो मैं करके दिखाता हूँ, देखिए। समीकरण में क्या है, पहला समीकरण है 11x है -9y बराबर -4 है। दूसरा है 6x -5y बराबर -3 है। अब हमें क्या करना है, विलोपन लगाना है, किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करते हैं, देखते हैं किससे होता है। तो एक काम कीजिए, x वाला बराबर कीजिए, तो 6 से पहले वाले में गुणा कीजिए तो नया समीकरण मिलेगा। क्या हो जाएगा, 66x, 6 का गुणा करेंगे 9 × 6 = 54, ठीक है। y बराबर 6 का गुणा करेंगे 4 में तो -6 × 24 हो गया। अब 11 से इसमें गुणा करेंगे दूसरे वाले में तो नया समीकरण मिलेगा। तो क्या मिलेगा, 11 × 6 = 66x, और फिर 6 का यहाँ करेंगे 6 × 5 नहीं, 11 का 6 में करेंगे 66, 11 का 5 में करेंगे 11 × 5 = 55 y, और 11 का 3 में करेंगे 11 × 3 = 33 हो गया। अब आपको पता है क्या करना होता है, जब मान बराबर हो जाए और दोनों समान चिन्ह हो तो हम घटाते हैं। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, ये घटाएंगे तो यहाँ प्लस यहाँ प्लस हो गया। चलिए हल कीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ ये प्लस माइनस कट जाएगा,
55 है प्लस में -54 तो हो जाएगा y, यानी 55y में से 54y निकालेंगे तो y होगा, और प्लस 33 -24 यानी कि 33 में से 24 निकाली तो हो जाएगा कितना 9 हो गया। ये क्या हो गया y का मान। और जैसे किसी एक का मान आ जाए तुरंत हम समीकरण 1 में रखेंगे या तो 2 में रखेंगे, जिसमें भी आपको सही पड़े आप उसमें मान रखिए और हल कीजिए। मेरे हिसाब से समीकरण 2 आसान है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, या समीकरण 2 से, ऐसे भी इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए रखिए, तो क्या हो जाएगा 6x - 5y है, y का मान 9 है, बराबर -3 तो हो जाएगा 6x 9 × 5 = 45 बराबर -3। ये हो जाएगा कितना 6x 45 माइनस में उधर गया प्लस में, तो 45 में से 3 गया तो हो जाएगा कितना 42, और 6 गुणे में उधर गया भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 42/6, काटेंगे तो 6 × 7 = 42, x का मान आएगा 7। अब जरा ध्यान दीजिए, x का मान 7 आया है, y का मान 9 आया है, तो हमें क्या चाहिए, वह भिन्न जो हमने माना था, तो लिखेंगे अतः वह भिन्न क्या था, x/y था, और x का मान 7 आया और y का मान कितना आया 9 आया, और यही क्या है आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे सवाल और भी पूछे जाएंगे, तो मैंने एक बता दिया है, एक मैं और बता दे रहा हूं। ठीक है, तो भिन्न से संबंधित हमारा अगला सवाल है, देखिए क्या लिखा है, ठीक तो है लाइट। तो इसमें लिखा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। कोई भिन्न होगा, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। ये सबसे आसान सवाल है भिन्न से संबंधित। देखिए आपको पता है कि कोई भिन्न होगा, हमें पता नहीं है कौन सी भिन्न है, तो हम लिखते हैं माना वह भिन्न x/y है। आपको पता है x को कहेंगे अंश, यहाँ पर हर को कहेंगे, या y को कहेंगे हर। ठीक, तो अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो क्या लिखते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। किस में ये जोड़ेंगे घटाएंगे, जो हमारे पास भिन्न है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। कौन सी भिन्न है, x है और y है। ठीक है, x/y है, ये भिन्न है। कह रहा है अंश में 1 जोड़ दें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, चलो अंश में 1 जोड़ दीजिए, हो गया, तथा हर में 1 घटा दें, हर में 1 घटा दीजिए। ठीक है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी कि जो भिन्न आएगा ना पूरा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब जो भी हमें मिला है इससे एक समीकरण निकलेगा, चलो लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां ये से देखिए, यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये बटे में है, इधर जाएगा गुणे हो जाएगा, तो क्या हुआ x + 1 है, ये y - 1 जो है ये भाग में है, बटे में है, उधर जाएगा क्या होगा गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा हिल गया, हाँ ठीक। अब y - 1 को गुणा कर दीजिए 1 में, तो क्या हो जाएगा y - 1 कितना हो जाएगा y - 1, क्योंकि 1 में गुणा होगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सही से कीजिए, तो हो जाएगा x y प्लस में धरा है माइनस में। ठीक है, और 1 प्लस में उधर गया माइनस में, -1 पहले से है, फिर 1 जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -2, और इस समीकरण नंबर 1 हो गया। आगे क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार, दोबारा क्या कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। कौन, वही भिन्न। तो भिन्न पहले क्या थी, x/y। क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि हर में 1 जोड़ दें। ठीक है, तो हर में 1 जोड़ दीजिए, हो गया। तो कह रहा है कि यह भिन्न जो पहले भिन्न थी, ये देखो ये जो भिन्न है ना, ये क्या हो जाएगी 1/2 में बदल जाती है या हो जाती है। इसका मतलब ये है कि पहले भिन्न थी x/y, कह रहा है कि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि अंश में हमें यहाँ कुछ नहीं करना है। जब तक कुछ करने के लिए ना कहे आपको कुछ नहीं करना, ना जोड़ना ना घटाना है। जितना कहे जोड़ना है उतना जोड़िए, जितना कहे घटाने के लिए उतना घटाइए, बस जितना कहे बस उतना ही कीजिए, अपने मन से कुछ मत कीजिएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सही से बनाइए इसको, तो इससे गुणा कीजिए, 2 का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा
2x और y प्लस 1 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1 हो गया। सही कीजिए, हो जाएगा 2x, y को उधर करेंगे तो माइनस y हो जाएगा बराबर 1। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 2। और आपको पता है समीकरण बन जाता है तो उसको हल करना आसान हो जाता है। तो हमारे पास हाँ, ये है पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। अब इसको हल करना आपका काम है, आप हल कीजिए और आंसर लाइए। ठीक है, कोई ना कोई मान निकलेगा, हल करना आप लोग सीखिए। ठीक, हमारे पास अगला सवाल है, देखिए सवाल नंबर 8 है। तो इसमें जरा देखिए, सवाल पीछे वाले की तरह ही है। लिखा है दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दो संख्या है, हमें नहीं पता है कौन सी दोनों संख्याएं हैं, लेकिन जब दोनों का अनुपात निकाला गया तो आया है 5:6। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं में क्या करते हैं, अगर दो संख्याएं हैं तो उनको हम मानते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। हो गया। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे। ठीक है, क्या है, कह रहे दो संख्याएं 5:6 के अनुपात है, यानी कि जो संख्याएं हैं ना x और y, इनका जो अनुपात है ना ये कितना है, 5:6 है। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, इसको थोड़ा सही से करेंगे। तो अब देखिए ध्यान से करना क्या होता है, मैं यही कर दे रहा हूं। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है बटा, तो इसे बटे में करेंगे तो x/y लिखेंगे, इसको बटे में करेंगे तो 5/6 लिखेंगे। अब आपको पता है क्या करना होगा, हमें तिरछा गुणा करके समीकरण बनाना होगा। तो गुणा कीजिए तिरछा, तो 6x हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 5y। ठीक, और यहाँ से थोड़ा सही कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये मैं यही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा 6x, 5y प्लस में इधर आया माइनस में, हो जाएगा 5y बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा गया उसी को हमने 5y को यहाँ लाया है, तो ये ऊपर और नीचे वाला एक ही चीज है, ध्यान दीजिएगा इस पे। आगे है यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार दोबारा प्रश्न के अनुसार करेंगे। देखिए पहली संख्या शुरुआत में क्या है, x है, बाद में संख्या क्या है, y है। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए, चलो इसमें से 8 घटा दो। ठीक है, और इसमें से भी 8 घटा दो, तो क्या कह रहा है, तो यह अनुपात यानी कि इन दोनों का अनुपात जो है वो कितना हो जा रहा है, 4:5 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि जो x है और y है हमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, यहां से अभी हमें समीकरण बनाना है। तो चलिए बटे, देखो ये देखो अपान यानी कि अनुपात में है, इसको बटे में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 8 बटे y - 8 बराबर 4/5। ठीक है, तिरछा गुणा कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के 5x 5×8 40, इसके इसमें करेंगे तो हो जाएगा बराबर 4 में करेंगे तो y का तो हो जाएगा 4y और 8 का करेंगे 8 चौक 32। हो गया, इसको थोड़ा सही से कीजिए तो जाएगा 5x 4y प्लस में इधर आया माइनस में 4y, 40 प्लस में उधर गया माइनस, सॉरी 40 माइनस में उधर गया प्लस में, तो 40 में से 32 जाएगा तो जाएगा कितना, 8। हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को हल करेंगे। और मैंने अभी तरीका आपको बताया था कि विलोपन विधि सबसे आसान होता है, तो मैं करके दिखाता हूं। देखिए तो यहां मैं हल करूंगा। पहला समीकरण क्या है, 6x है माइनस 5y है बराबर 0। दूसरा क्या है, 5x है माइनस 4y बराबर 8। ठीक है, ये 4 है, यहां सही कर दे रहा हूं, 4 है। हो गया। अब विलोपन में क्या होता है, किसी एक को बराबर करते हैं, चाहे x वाला चाहे y वाला, बराबर करते हैं, देखते हैं। तो क्या कीजिए, चलिए x वाला बराबर कर दीजिए, तो 5 से पहले में गुणा कीजिए तो नया समीकरण मिलेगा, कितना हो जाएगा, 5×6 = 30x
5 में गुणा करेंगे तो 5 पच्चे 25y, यहाँ गुणा करेंगे 5 का 0 हो गया। अब 6 का इसमें गुणा करेंगे दूसरे वाले में, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 पंचे 30x, 6 का यहाँ गुणा करेंगे 6 चौक 24y, और 6 का यहाँ गुणा करेंगे 6 48 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे हल कर देंगे। तो मैंने आपको बताया है कि जब मान बराबर हो जाए और चिन्ह बराबर है तो घटाते हैं, तो घटाने से चिन्ह बदलता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस 24 है माइनस 25, यानी कि 24 में से 25 जाएगा तो माइनस वाई बराबर 0 में से 48 घटाएंगे तो माइनस 48, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y का मान क्या आएगा 48 हो गया y का मान। ठीक, अब जैसे किसी एक का मान आ जाए उसे समीकरण में रख देंगे, और जिस समीकरण में देखो रखने से आसानी से आंसर आ जाए उसी में रखते हैं। पहले में रखेंगे दूसरे में, पहले में रख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, या y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 से, इतना भी लिख देंगे काम हो जाएगा बस। चलिए मान रखिए, ये क्या है समीकरण 1, समीकरण 1 है यही जो नीचे वाला है यही ऊपर वाला भी है, तो मैं ऊपर वाला लूंगा। तो क्या है 6x बराबर 5y है, और y क्या है कितना 48 है। ठीक है, अब 6 गुणे में उधर गया भाग में, तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 5 गुणे 48 बटे 6, 6 से काटेंगे 6 के 6 8 48, ठीक है, हाँ 6 8 48, ठीक है। तो ये है 5 और यहाँ 8, 8 5 40, तो x का मान कितना है 40, ये देखिए मान आ गया। तो हमें बताना था कि वे संख्याएं बताइए, वो दोनों संख्याएं जिनका अनुपात सब दिया गया था। तो पहली संख्या x थी और x का मान आया 40, दूसरी संख्या y थी, y का मान आया 48, तो पहली संख्या 40 दूसरी 48 है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है, इसको जरा आप लोग फिर से लगाइएगा, ठीक है।